हेलो रोहन, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए। आज की कक्षा में वही बेस्ट 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बिना कुछ डिले किए आ जाइए, कॉपी पेन लेके आइए। ठीक है, चला जाए, शुरू किया जाए बिना कोई विलंब के। चलिए आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए सब कुछ सही है। पहला क्वेश्चन है एक्स का मान क्या होगा यदि 7 अंकों की संख्या 8 4 3 9 x 5 3 99 से विभाज्य है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, 8 4 3 9 और क्या, x 5 3। ठीक है, अब इसको क्या बोल रहा है, किससे 99 मतलब क्या, 99 में किस किस का इन्वॉल्वमेंट है वो देखिए, बताए 9 × 11 का है, हाँ या ना। आपको क्या आना चाहिए इसके लिए प्रॉपर आपको 9 से का डिविजिबिलिटी और 11 का डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, हाँ या ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स का मान यदि बोला जा रहा है तो यहाँ पे 11 का लगाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। एक केवल और केवल यदि एक संख्या मांगा जा रहा है, क्या एक संख्या मांगा जा रहा है, तो 9 सफिशियंट है बताने के लिए एक्स क्या होगा। 9 का क्या रूल है, यदि नंबर जितने हैं ना इसका डिजिट सारे सम 9 से कट जाए तो काम खत्म है, हो जाएगी। इसका काट ले, जोड़ ही लेते एक बार। ये तो गया काम से, 9 है तो इसको जोड़िए मत। ये कितना हो जाएगा, 12 3 15 23 23 हो गई। अब बताइए ये क्या इसमें रखे जो 9 से कट जाए, 23 + x हुआ ना, हाँ या ना, हुआ। तो 9 से कटने के लिए क्या 27 होना चाहिए। ठीक, 27 होगा तो x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, काम खत्म, कुछ करना ही नहीं था। 11 में इसको लगाने की जरूरत नहीं है। यदि यहीं पे x और y रहता और इंडिविजुअल x और y का वैल्यू 4 विल बी आंसर, गुड। यदि x और y का इंडिविजुअल वैल्यू पूछा जाता तो हम सोचते कि 11 वाला रूल भी यहाँ पे लगा दे और आंसर निकाल दे। डन है। ठीक, मैं हमेशा क्या बोलता, जितना ही पूछा जा रहा है उतना ही आंसर दीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डन ना, जितना डिमांड है क्वेश्चन का उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि संख्या को 21 से विभाजित किया जाता तो शेष कितना बचता है, 13 बचता है। यदि इसी संख्या के वर्ग को तिगुनी से भाजक से विभाजित किया जाता तो शेष कितना बचेगा। सबसे पहले इसको थोड़ा हम मेथड से करेंगे, उसको बाद बताऊंगा तुरंत इसको कैसे करेंगे। डन है, आइए। 4 4, हाँ 4 सबके सब सही है। तो यहाँ पे यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता तो क्या बचता है, शेष 13 बचता है। तो सबसे पहले हमको ये बता देंगे नंबर क्या होगा। सर यदि नंबर की बात करेंगे n बराबर होगा 21 × x कर ले और शेष कितना है 13, वही भाग भाजक भागफल गुणे शेष वाला कहानी है। यहाँ पे n निकल गया। ठीक, अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, जब इसी संख्या को वर्ग को तिगुनी से किया जाता है तो क्या होगा, मतलब यदि 21 से डिवाइड कर रहे हैं, हाँ या ना। तो यदि इसको वर्ग करेंगे आप तो क्या होगा, थोड़ा देखिए। अभी इसको आप देख लीजिए मेथड, मगर इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा शॉर्ट में क्या होगा इसका आंसर। देखिए अब यहाँ पे जब हम करने जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 21 का स्क्वायर और x स्क्वायर तो आएगा 21 x का स्क्वायर, हाँ या ना। यहाँ पे 2 21 x × 13 और यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 आएगा। ठीक है, अब इतना ही नहीं, इसका को 3 टाइम्स मतलब 3 गुने को 21 से डिवाइड करना है। यदि ये सारे को हम 21 से डिवाइड करेंगे, ये बताइए, तो ये तो 21 से कटना ही है, ये भी 21 से कटना है, 21 की इन्वॉल्वमेंट है। इकलौता 169 है जिसमें 21 नहीं है, हाँ या ना। तो उसको केवल कंसंट्रेट करेंगे तो इसका 3 गुना बोल रहा है, इसमें भी 300 गुना हो जाएगा, इस टर्म में भी, इसमें भी 300 गुना हो जाएगा और इसमें भी 300 गुना हो जाएगा। ठीक, इसको तो हमको देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है, यदि आप सारे को 21 से करेंगे, भाई साहब इसमें 21 तो ऑलरेडी है, इसमें ऑलरेडी 21 है, यहाँ पे तो 0 ही होगा रिमाइंडर, हाँ या ना। केवल और केवल कंसंट्रेशन आपका कहां जानी चाहिए, केवल और केवल इस टर्म पे जानी चाहिए। कितना है 169 × 3, 169 × 3, इसको अब 21 से करेंगे तो कितना होगा ये बताइए, 169। तो आप क्या करेंगे, सारे को 21 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इसको 169 × 3 को 21 से डिवाइड करके देखेंगे, बट्टा क्या करेंगे 21 करेंगे, 3 7 करेंगे यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, अब 7 से जो कट गया 7 दूना 14, 29, 7 चौका 28, 1 बच गया, तो 1 विल बी आंसर, काम खत्म, हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे आप बनाएंगे, यदि कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या है, तो यदि बोला जा रहा है कि वो 21 है, इसमें इन्वॉल्वमेंट 21 से काटना है, तो कौन सा पार्ट है जो नहीं कट रहा है, केवल केवल शेष वाला पार्ट पहले बचा, और बाद में जो ऑपरेशन होगी तो इसका जो होगा स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई किया आपने। अब ये जो आया ना लास्ट वाला, केवल और केवल इस पे कंसंट्रेट करेंगे और टोटल पूरा नंबर को देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 21 सब में है
और केवल इस टर्म में नहीं है, तो केवल कंसंट्रेट यदि क्वेश्चन मैंने देखता तो मैं यही सोचता जो 13 शेष बच रहा है उसको स्क्वायर किया जाएगा, तो स्क्वायर कर दिया मैंने 69 और 169, उसके बाद 3 गुणे कर दिया, मतलब 3 से गुना, उसको 21 से डिवाइड कर देंगे, काम करता, इससे जो आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर आंसर विल बी 1। हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके दिमाग में ये केवल चलनी चाहिए, ये स्टेप, ये मैंने समझाने के लिए बताया और आप समझ लीजिए। एटलीस्ट मैंने बताया हमेशा मैथ में आपको ये समझना जरूरी है जो इंटरनल चल के आ रहा है। हाँ ना, मैंने इतना ही क्यों इस पे कंसंट्रेट क्यों किया, मैंने केवल शेष पे कंसंट्रेट, रिमाइंडर पे कंसंट्रेट क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है। हाँ ना, यदि दूसरा कोई संख्या से बोलता डिविजिबल तो वहां पे सोच सकते थे हम। हाँ ना, मगर क्वेश्चन जो बनता है कुछ इसी तरह क्वेश्चन बनता है भाई साहब, जो दो तीन, जो तीन टर्म टोटल है, तो दो कटेंगे, एक पे कंसंट्रेट करना है आपको और एक को निकाल देना है। हाँ या ना, चले अगला क्वेश्चन पे, चलिए। और ये सब क्वेश्चन क्या और क्वेश्चन है, ये सब नंबर सिस्टम से उठाएगा ना, ये सब क्वेश्चन ये नहीं है जो मतलब बाद में लेगा, ये देखेगा, पहला क्वेश्चन नजर यहीं पे पड़ेगा एग्जामिनर का। हाँ या ना, चलिए तब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन, मैं हमेशा बोला जो यदि आप यहाँ पे 1 घंटा दे रहे हैं तो 1 घंटा देने के मतलब यदि आप कुछ सीख के नहीं जा रहे हैं तो फिर बेस्ट है ना टाइम, ठीक? तो क्वेश्चन का लेवल भी प्रॉपर रहेगा, मेथड भी उससे अच्छा रहेगा, क्वेश्चन तो जो है मगर तरीका बेस्ट रहेगा। जैसे अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है, देखने में लंबा चौड़ा है मगर इसको करने में आपको मैक्सिमम 20 सेकंड लगनी चाहिए। क्या 20 सेकंड लगनी चाहिए? कैसे क्या मैं बताता हूं अभी। डन। अब देखिए ये क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन है, हाँ या ना, आपको इसको देखने से कोई अभी सीरीज नहीं बन रहा होगा दिमाग में, बट बनेगा। देखिए यहां पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। बोर्ड विजिबल नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, है तो दिख तो रहा है प्रॉपर, मिशन एएलपी बोर्ड विजिबल है, और किसी को विजिबल नहीं है, हमको तो दिख रहा है। एक बार आप रिफ्रेश कर लिए, मतलब यह हो जाएगा आपका, ये हो गया होगा, ठीक? थोड़ा बढ़ा के देखो भाई साहब, 130 एटलीस्ट कर लीजिए, 330 कर लीजिए। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी 7 3 10 और ए माइनस बी कितना हो जाएगा 4। डन है। आगे जब करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा 1/, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे कितना ए माइनस बी कितना 10, प्लस डॉट 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 करेंगे, लास्ट टर्म बताइए क्या होगा, लास्ट टर्म बताएंगे क्या हो जाएगा, ये 1/, ये 49 और 3 कितना 52 और गुणे क्या 49 में से 3 गया कितना हो जाएगा ये बताओ आप 46, ठीक? अब यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखने को प्रभु मिल रहा है ये सारे टर्म में कितने 6 के डिफरेंस है, 6 के गैप है, मतलब 10 4 में 6 का गैप, 16 10 में 6 के गैप, 52 और 40 में 6 के गैप। हाँ या ना, जब कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन अटैक करे जो 1/, करके ऐसे के सम रहे और नीचे का जो 2 टर्म दिया रहे उसमें गैप क्या रहे, सेम रहे, तो कुछ मत करना है, वहां पे जो लिखना है वो ये होगा 1/, गैप, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, बट्टा 1/, स्मॉल माइनस 1/, लार्ज। बात समझ में आया? ये क्या करना है इस पे देखिए आप, अब यहाँ पे क्या करना है ये देखिए, अब ये गैप मतलब क्या, ये बोला मैंने सारे में गैप सेम रहेंगे, हाँ या ना, तो यहाँ पे गैप कितना बन रहा है 6, तो ये 1/6 हो जाएगा, हाँ या ना। और स्मॉल मतलब क्या, ये दोनों टर्म में जो स्मॉल है उसको लिखेंगे पहले में, तो स्मॉल क्या है यहाँ पे 4, 1/4, और लार्ज मतलब क्या, ये दोनों में जो बड़ा है 52 और 40 में कौन बड़ा है 52, तो यहाँ पे 52 लेके चलेंगे, 1/, क्या 1/, 52, काम करता हूं। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे आप गुना भाग कर लेंगे, अब उतना लंबा सीरीज को आपको देखने की जरूरत नहीं है, यदि इंडिविजुअल इसको सॉल्व करने जाए 2-3-4 दिन लग जाएंगे, इस पे ध्यान नहीं देना है आपको, केवल इस बात पे दिमाग में रखना है, इसको यदि दिमाग में आप रखते हैं ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला वहां पे लिखना नहीं है, एग्जाम हॉल में केवल लिखना है गैप स्मॉल और लार्ज। अब यहाँ पे देखिए 1/6, ये 52 हो गया, ये 13 माइनस 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/6, 12 क्या 52, ये 6 दूना, तो यहाँ पे 1/1/26 होगा, 1/26 कौन सी वाली है, 1/26 ए विल बी आंसर, काम खत्म। तो वहां पे 1/26 वाले सही है, हाँ 1/26 सही है। तो हमेशा मैंने बोला, क्या बोला, ये क्वेश्चन यदि आपके, हाँ 1/26 होगा, 29 नहीं, हाँ ठीक है मिशन एनएलपी समझ गया मैं, बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कंसंट्रेट करना है आपको, जितना भी गैप रहे उसको लिखना है और माइनस करके 1/, स्मॉल माइनस लार्ज कर देना, क्योंकि ये, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे होता है, क्योंकि ये जब कैसे आता है एक बार देख ही लो आप, जैसे यहाँ पे 6 का गैप है ना, इसको यदि आप 6 से गुना करते थे, सब पे 6 आता है और यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, हाँ या ना। ये 6 किस, ये क्या 6 क्या है, 10 और 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या 16 माइनस 10 का डिफरेंस है, जब सेपरेट करेंगे तो सब कट जाएगा, एक का स्टार्टिंग वाला उसके लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, उसी का आंसर हम देखने को हमको मिलता है, हाँ या ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे,
आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन पे। आइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1 है और 8वां पद कितना -17 है, तो इसके कितने 13वें पद का योग क्या होगा। ठीक है, 13वें पद का रिपीट कौन सा वाला, रिपीट कौन सा वाला, पिछला वाला। अरे बोला ना, इसको देख लो एक मिनट। यहाँ पे देखिए, यदि ये ऐसा सीरीज कभी भी बने और यहाँ पे ये मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे गैप क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, 6 का गैप आ रहा है। 6 गैप आया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा कहानी ये है, 1 बट्टा गैप करिए, गैप कितना है 6, तो 6 करिए और यहाँ पे स्मॉल करिए। 10 और 4 में कौन स्मॉल है, 4 या 10, 4, तो 1 बट्टा 4 कर दीजिए। माइनस लार्ज मतलब क्या, लास्ट वाला टर्म में 52 और 40 में कौन सा सबसे बड़ा है, तो 52, तो यहाँ पे भिंजोर करके यहाँ पे बना दी, काम खत्म, यही करना है यहाँ पे। ठीक, आइए अब यहाँ पे आइए, अब चौथा नंबर पे आइए क्वेश्चन पे। ठीक है, हो गई रिपीट, समझ में आ गया। चलिए अब ये बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद कितना है, 1 है, और 8वां कितना है -17 है, एसएन चाहिए इनको। सबसे पहले तो ये बताइए फॉर्मूला टीएन कितना होता है, टीएन बराबर ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो आपको पता होगा। एसएन क्या होता है, एसएन बराबर होता है एन बट्टा 2 ए एन माइनस 1 इंटू डी, या इसी को क्या लिख सकते हैं, एन बट्टा 2 पहला टर्म ए और एन, ए प्लस टीएन भी लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना। ए क्या होता है, प्रथम पद, ये क्या होता है लास्ट अंतिम पद। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी इसको करते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस 5वां पद मतलब टीएन कितना है, T5 कितना है, 1 है। T5 मतलब क्या, T5 मतलब क्या, ए एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब क्या होगा, एन कितना 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, और डी तो यहाँ पे कितना है, ये 1 किसके बराबर है, 1 बराबर ए प्लस 4 डी। ठीक है, सिमिलरली जब हम करेंगे 8वां पद -17 है, कितना है -17, तो -17 बराबर ए तो होगा 8 है, मतलब 8 में से 1 जाएगा तो 70, यहां से हम ए निकाल लेंगे, हाँ या ना बताइए, ए और डी निकाल लेंगे, ए डी निकल जाएगा तो एसएन निकल जाएगा आराम से। ठीक है ना। अब सर मुझे एक बार फॉर्मूला का फुल फॉर्म बता दो, फॉर्मूला का फुल फॉर्म नहीं समझ में आया रॉकी, नहीं समझ में आया। देखो अब यहाँ पे अब माइनस करेंगे, इसको प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कटेगा, हाँ या ना, ये 18 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -3d। तो यहाँ पे d बराबर कितना, -6, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -6 आ गया, हाँ या ना। टीएन क्या होता है, अच्छा टीएन होता है nth नंबर ऑफ टर्म, टीएन होता है nth नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, एसएन होता है सम, n नंबर का सम। ठीक है, टीएन मतलब क्या, यदि लास्ट में टर्म कोई भी टर्म है तो टीएनथ नंबर ऑफ टर्म हुआ, बात समझ में आ रहा हो कि। ठीक है, ये है पहला पद, ये है नंबर ऑफ टर्म, ये है कॉमन डिफरेंस, लिख लो भाई साहब, ठीक, लिख कोई बात नहीं। ये फर्स्ट पद, प्रथम पद, ठीक है, और यहाँ पे n क्या, नंबर ऑफ टर्म n, और d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस मतलब ये जब सीरीज रहेगा 2 4 3 5 तो ये दोनों का डिफरेंस जो रहेगा ये होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये होता है कॉमन डिफरेंस, डी लिख लीजिए। एसएन बराबर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म, ए क्या है प्रथम पद, n नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, एसएन क्या है n नंबर ऑफ टर्म का सम। बात समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, हाँ कोई यदि प्रॉब्लम है, इशू है, आप तो पूछिए, यदि कंफ्यूज कर रहे हैं तो बात को समझिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसको ये भी नोट कर लीजिए, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है। डन, चलिए आइए। अब यहाँ पे डी निकल गया कितना, -6। अब डी क्या, या इस इक्वेशन के हेल्प से ए निकल जाएगा, इस क्वेश्चन में टाइम आपको लगेगा। ठीक है, 1 ए कितना, ए निकालना है, ये कितना हो जाएगा -24, ए बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 25। अब काम खत्म है। अब आपको चाहिए क्या, अब 13वां पद का योग चाहिए, क्या चाहिए, 13वां पद का योग चाहिए। तो एसएन S13, ए निकल गया आपका 25 और डी निकल गया -6, तो एस कितना, S23 चाहिए ना, 13, S13, n बट्टा 2 चाहिए, मतलब 13, n कितना हो गया 13 बट्टा 2, ए कितना होगा प्रभु, ए 25, 2a होता है तो 50, n माइनस 1 मतलब क्या, 13 में से 12 और गुने कितना, 12 गुने कितना होगा ये बताओ आप, डी कितना है, नहीं, n माइनस 1 13 12 और हाँ डी माइनस गुने 6 तो 72 हो जाएगा ना, ये तो -72 हो जाएगा, -72 तो ये कितना हो जाएगा 13 बट्टा 2, और ये जब हटेगा कितना हो जाएगा, ये 22 -22 हो जाएगा, ये कटेगा 11 हो जाएगा, तो 3 143 -143 होगा, -143 आंसर, -143 विल बी आंसर। ठीक है, बात समझ में आया, हाँ या ना बताइए। तो यहाँ पे क्या करना था आपको, यहाँ पे करना ये था, जो सबसे पहले आपको ए और डी निकालना पड़ता, उसके बाद एसएन में पुट करना पड़ता, और ये एपी का यदि क्वेश्चन पूछेगा तो दो ही चीजें पूछेगा, यहाँ पे एपी यदि पूछ रहा है क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा एक भी चीज नहीं करवा रहा जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा। SN TN की फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। और मैंने SN के फॉर्मूला 2 टर्म में बताया, एक A और D के टर्म में, एक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। यदि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है किसी भी सीरीज के, तो SN बराबर n/2 करिएगा, दोनों टर्म को जोड़ दीजिएगा, काम खत्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात सब दिमाग में चलते रहना चाहिए और ऐसे ही क्वेश्चन ये बनेगा, -143 आएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन भाई 5वां नंबर पे ये क्वेश्चन। चलिए क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, ठीक है, लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं बचता, x का अंक का योग क्या होगा, हाँ या ना? अब देखिए वह छोटी छोटी संख्या कौन होगा जब 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पे 3 शेष बचे? कुछ नहीं होगा सर, यहाँ पे यही होगा। इसका क्या लेंगे, छोटी संख्या मतलब एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, 30, 21, अच्छा 840, 21, 48, 840 ही होगा, हाँ 840 होगा। तो 840 के +3 होगा वो नंबर। और छोटी संख्या बोला जा रहा है, मतलब क्या छोटी संख्या, तो यहाँ पे k क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ये सुनो k 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 अप टू जाएगा जितना बोलेगा। यदि छोटी की बात करेगा तो 843 नंबर वो होगा। ठीक ठीक, अब आइए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, इसको 9 से विभाजित करने पे शेष नहीं बचता है, तो लेकिन जब उसे 9 से विभाजित करते हैं तो शेष नहीं बचता है। ठीक, तो हमको ये बताइए जब इसको 9 से डिवाइड करिएगा तो कितना शेष बचेगा? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 में 81 मतलब क्या 810 के लिख सकते हैं, इसको 30 के है तो 27 के लिख सकते हैं। और यहाँ क्या बचा 3k + 3, है या ना? ये कटेगा 9 से, ये भी कटेगा 9 से, इस पे काम करना ही नहीं है। अब कौन बच गया, बच गया 3k + 3, क्या बचा 3k + 3। इसको देख लीजिए भाई साहब, ये 3 से कब 9 से कब कटेगा, क्या 9 से कब कटेगा? तो इसको 9 से कट करने के लिए k कितना पुट करना पड़ेगा आपको? तो प्रभु यहाँ पे यदि k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यदि k का वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं हम, यहाँ पे k का वैल्यू कितना 2 पुट कर लेते हैं, 3 दूना 6, 1 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ये है जब यहाँ पे k का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, k का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो वो 9 से पूर्णतः कट जाएगा, और वही बोला जा रहा है। लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं बचता है। मतलब इसमें क्या k का वैल्यू पुट करे जो 9 से डिविजिबल हो जाए, उसको निकालने का तरीका क्या किया मैंने ऐसा इसको सेट किया। कैसे 810 कैसे लिखा, क्योंकि मेरे दिमाग में आया 810 तो 9 से कटेगा, 9 में 81, 810 के कर लिया, फिर यहाँ पे बचा कितना 30 के बचा। अब 30 के में 9 से क्या कटेगा, 27 के तक तो कट जाएगा ना, तो 27 के यहाँ पे लिख लिया, बचा रिमेनिंग अब कितना 3k + 3, 3k + 3 को यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चेक करने में हमें आसानी हो गई, नहीं तो यहाँ पे हमको 1 और 2 पुट करके यदि इसको गुना करते तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाती, हाँ या ना? हमेशा कैलकुलेशन से बचने का उपाय हमेशा अपने पास रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने पुट किया तो 1 पुट किया तो 3 3 6 आया, क्योंकि अब हम इस पे कंसंट्रेट करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भाई साहब 9 से कट ही रहा है, हाँ या ना? तो कंसंट्रेशन किस पे है, केवल और केवल इस पे। तो k जब 1 किया तो 6 हुआ, k जब 2 किया तो कितना आ गया 9 हो गया, काम खत्म। अब जब k हम में निकल गया, अब यहाँ पे पुट कर लेंगे वो, तो क्या हो जाएगा, नंबर जो होगा एक्चुअली में 840 × 2 + 3 कितना हो जाएगा 0 8 16 + 3 मतलब क्या 1683। अब 1683 हो गई। अब इसे बोलना क्या, वो संख्या बोल रहा है क्या, तो अंक का योग बोला जा रहा है। तो अंक का योग कितना बोला जा रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बताओ आप, ये हो जाएगा 8 4 12 6 18, हाँ या ना? मगर यहाँ पे इतना करने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत था ही नहीं। बात समझ में आया? ये तब मैं दिया जब यहाँ पे इसका सम 9 से एक ही संख्या का सम कट रहा है। 9 से कटने का संख्या का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, जो संख्या का सम भी 9 से कटेगा, क्या 9 से कटेगा। जब मैंने इसमें देखा जो संख्या 9 से विभाजित करने वाले का सम बताओ आप, ये तो मैंने मेथड 1 बताया, इसको आप करिए, तब करिए जब ऑप्शन में चारों के चारों संख्या 9 से कट रहा हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सम की बात कर रहा है तो चारों का चारों यदि ऑप्शन में कट रहा है या 2 भी कट रहा है तो ये तरीका लगा के आप करेंगे। बट यहां पे आपको लूप होल छोड़ा हुआ है। लूप होल ये है प्रभु, जो यहां पे एक ही संख्या है जो 9 से कट रहा है, और हमें पता है यदि कोई भी संख्या 9 से कटेगा तो उसका सम भी 9 से कटेगा, तो 9 से कटने वाला इकलौता 18 है, तो आंसर बी होता है। ये क्वेश्चन 3 सेकंड की क्वेश्चन थी। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बताओ एक बार। ठीक है, मेथड 1 उसके लिए था जब आपके चारों ऑप्शन बदल जाते, चारों ऑप्शन 9 से कटने वाला होता तब। मगर यहाँ पे यदि एक ही ऑप्शन है तो यहाँ पे मेथड 2 पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 सेकंड लगनी चाहिए।
मैक्सिमम 5 सेकंड लेनी चाहिए। आपके दिमाग में ये तो चलनी चाहिए ना। लेकिन जब संख्या को 9 से विभाजित करते हैं तो कुछ शेष नहीं बचता। प्रभु जब 9 से विभाजित करते हैं कुछ शेष नहीं बचता है, मतलब क्या 9 से कटनी चाहिए। ऑप्शन इकलौता बी है, बी विल बी आंसर। ठीक, थोड़ा स्मार्ट वे में चलना पड़ेगा। और हमेशा बोला मैंने, जो एग्जामिनर कुछ ना कुछ लूपहोल छोड़ेगा उसको पकड़ना है। ठीक है, हमने ये नहीं बोलता जो 20 क्वेश्चन पूछा तो 20 में छोड़ेगा, पर एटलीस्ट 10 तो छोड़ेगा। अरे 10 नहीं छोड़ेगा, 8 छोड़ेगा। 8 यदि उसके तरीका को पकड़ ली, बिना टाइम किए लगा दी, बना दिया ना, तो काम वहीं पे तमाम है। सेव टाइम हो जाए, काम खत्म है। ठीक है, बात समझ में आ गया? पल्ले परे, हाँ या ना? आगे चले, चलिए। तो तरीका भी मैं बताऊंगा मैं हमेशा, और उसको शॉर्ट में कैसे करेंगे उस पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि जब मेथड आपको पता रहता है तो यदि कुछ भी करेगा तो क्वेश्चन निकाल ही देंगे। डन, चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 नंबर पे क्या है? अब देखिए क्वेश्चन बढ़िया। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है क्या, यदि x को 19, 27, 38, 57 से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपाती होता है, तो 11x प्लस 2 का मान क्या होगा? हाँ या ना? ठीक, क्या करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिए। यदि इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला पहले दिमाग में रखो आप। यदि a बट्टा बी है और यहाँ पे c बट्टा डी है, ठीक, तो यहाँ पे ये इसका समानुपाती तो है ही, ये a माइनस सी और b माइनस डी का समानुपाती भी होगा, a प्लस सी और b बटा डी का भी समानुपाती भी होगा। आप बोलोगे क्या लिख लो मास्टर? ठीक है, कुछ नहीं लिख रहा, मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो आप समझ में आएगा क्या लिख रहा मैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है x को सब में से घटाते हैं तो समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो भाई साहब 19 है, हाँ या ना? बट्टा क्या 27 करेंगे? आप करेंगे ना, समानुपाती करना है। x घटा के तो माइनस एक्स करेंगे, माइनस एक्स यहाँ भी करेंगे। ठीक, अब आगे क्या करेंगे आप, 38 है तो 38 बट माइनस एक्स करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 57 माइनस एक्स करेंगे। कर दिया आपने। ठीक, अब यदि इसको आप क्रॉस करके गुना करने गए, इसका मतलब ये हुआ एग्जाम हॉल में आप ट्राई कर रहे हैं सुसाइड करने का। ठीक है, ये यदि आप गुना करके दोनों साइड और बराबर करके एक्स का वैल्यू निकालने गए, मतलब आप फंस गए ना। 3 से 4 मिनट लेंगे आप इसमें, ऐसा क्रियाकलाप वहां पे नहीं करनी है। मैंने ये जो लिखा उसका उपयोग करिए। यदि यहाँ पे एक्स का दोनों तरफ साइन सेम है तो यहाँ पे a माइनस सी और b माइनस डी जब भी करेंगे तो x वाला पार्ट गायब हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि जब इस पार्ट में से इसको घटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, 38 माइनस एक्स माइनस 19 माइनस एक्स घटेगा तो 19 बचेगा कि नहीं? हाँ या ना? एक्स एक्स कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? जब यहीं पे 57 और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 में से 70 जाएगा, 30 जाएगा, एक्स वाला पार्ट गायब, तो 30 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम केस में ये रहेगा जो आसानी से आपको कटते दिखेगा, मगर यहाँ पे लग रहा है कुछ गुना करना पड़ेगा। मगर गुना इस दोनों को नहीं करेंगे हम, अब इसको लेके एक टर्म को कर लेंगे जो छोटा रहेगा। तो छोटा 19 और 27 है, 38 57 नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस इसको क्रॉस इसको यदि कर लेते हैं, एक्स निकालने में सहूलियत होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? होगी ना। अब देखिए, और इसका मेथड 2 भी मैं बताऊंगा कैसे होता है, मगर इस क्वेश्चन वो मेथड नहीं लगेगा। ठीक, आइए अब यहाँ पे 30 से करेंगे ना, तो 19 29 ही कर लीजिए, गुना मत करिए। अभी जब तक लास्ट में ना आए पहुंचे क्वेश्चन तब तक नहीं करना। 30x, अब यहाँ पे कितना, 27 गुने 19 माइनस क्या 19x। डन है। अब इसको एक साइड कर लें, इधर आएगा तो ये क्या 19 कॉमन आएगा, तो ये 30 और यहाँ पे 27 हो जाएगा। उधर जाएगा कितना बचेगा प्रभु, ये हो जाएगा कितना, 30 जाएगा तो 11x, 11x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19 गुने 3/11। x का वैल्यू आ गई। अब चाहिए क्या आपको चाहिए 11x प्लस 2। क्या चाहिए, 11x प्लस 2। यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे 11 है ऑलरेडी, x का वैल्यू निकला है कितना, 57/11 ना, 19 का 57 ही होता है ना, हाँ या ना? तो 57/11 और प्लस 2 तो कितना, ये कट गया, कितना आ गया, 59 विल बी आंसर, 59 विल बी सी विल बी आंसर, हाँ या ना? इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। यदि इससे गड़बड़ करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आए? पल्ले परे क्वेश्चन, पल्ले परे, हाँ या ना बता दो। ठीक है, अब कभी कभी क्या रहता है, जो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और ऐसे करके रूट में दिया रहेगा और बोलेगा क्या 2x प्लस 3 और कुछ ऐसा करके 5x प्लस 2 का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे आप x निकालने मत जाइएगा इस क्वेश्चन में, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पूछने रहा बट मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप x का वैल्यू 1 2 से लेके एटलीस्ट 8 9 तक पुट करेंगे ना, तो जो भी बाहर आ जाएगा ना वही आंसर हो जाएगा और x का वैल्यू वही निकल जाएगा। ठीक है, ठीक, बात समझे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप करेंगे, और नहीं यदि करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक, गर्दा गर्दा, बहुत बढ़िया। ठीक, तो हमेशा मैं बोला तरीका मैं आपको ऐसा दूंगा जो आपको टाइम ना लगे। यदि यहाँ पे खड़ा होकर यदि मैं भी यहाँ पे क्रॉस करने लग जाता तो फिर मेरा खड़ा होने का मतलब ही ना, इतना तो आपको भी आ रहा है। डन है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, 7वां पे आइए। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, आ जाओ प्रभु।
क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, जो अनिल के कुल कितने 10,000 के मूल्य के दो वस्तु ए और बी खरीदा। उन्होंने वस्तु के ए को 15% लाभ पे बेचा, बी को 10% हानि पे बेचा। इस पूरे सौदा में ना कोई लाभ हुई ना हानि। ए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? डन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तुरंत, इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक, यहाँ पे मैं रेशियो पे करूंगा क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, रेशियो पे करूंगा, उसको थोड़ा समझिए आप। यदि आपको आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो तरीका समझिए और तुरंत शॉर्ट में कैसे करें उस पर थोड़ा विचार करें। विचार उस पर करें जो आपको आ रहा है और टाइम लग रहा है, उसी को पर डे किए जा रहे हैं, मजा नहीं आएगा। नहीं, कहने का मतलब ये गणित आपको तुरंत कैसे हो जाए इस पे थोड़ा ध्यान दें आप। डन है। आइए आप क्वेश्चन, दो वस्तु है, कुल इतना में 10,000 में लाया ए और बी पे, उन्होंने ए 15% लाभ पे बेचा। 15% मतलब प्रभु होता क्या ये बता दो आप। सर 15% की बात जब करेगा तो 15% मतलब आंख बंद करके आपके दिमाग में 3/20 आना चाहिए। यदि यहाँ पे 15/100 करके आप 3 लिख रहे हैं तो मतलब दिक्कत है कुछ। बात समझ रहे हैं ना? उसको आप जल्दी से अपना में आपने सुधार लाइए। यदि दिख रहा है 12 से 1/2% उसको 1/8 लिखना सीखिए। ठीक है, 15% मतलब 3/20 लिखना सीखिए। ठीक, अब आइए, ये 15 पे एक पे लाभ पे बेच रहा है तो प्लस लगा दीजिए ए वाली वस्तु। बी वाले वस्तु को 10% हानि पे बेचा जा रहा है। 10% हानि मतलब क्या प्रभु ये बता दो। 10% हानि की बात करेगा मतलब क्या? 1/10, इसमें माइनस लगा दीजिए क्योंकि हानि की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे कैसे। यहां पे हम ए लिख लेते हैं और यहां पे हम बी लिख लेते हैं। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना, अरे ना बोलो। यहां पे सीपी लिखूं मैं, सीपी मतलब क्या? क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय। अब यदि ये 15% है मतलब क्या 3/20 है, इसमें हमको ये बताइए 20 नीचे वाला पार्ट क्या होता है। यदि 15% बीच नीचे वाला पार्ट सीपी होता है, क्योंकि लाभ हानि हमेशा सीपी पे निकलती है। यदि क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना रहे, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? प्रॉफिट होगा, हाँ या ना? तो 20 रुपया की सामान है, 3 रुपया प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो सीपी क्या होगा यहाँ पे? 20 रुपया। डन ना? अब एसपी कितनी होगी? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 20 रुपया का सामान 3 रुपया लाभ पे बेच रहे हैं, 23 रुपया में बेच रहे हैं आप, तो 23 होगा यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। अब केस नंबर 2 पे आइए। बी वस्तु के साथ क्या हो रहा है? सर बी वस्तु को बेचने के 10% की लाभ हानि हो रही है, इसके पास 10% की हानि हो रही है। 1/10 मतलब क्या? ये नीचे वाला पार्ट क्या है? सीपी है, हाँ या ना? ऊपर वाला हानि है, 1 रुपया की हानि हो रही है ना? हो रही है ना? तो सीपी तो पहले 10 रुपया रहेगा, मगर जब हम विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो 10 रुपया का सामान में 1 रुपया हानि लेके हुआ तो क्या करेंगे? 1 रुपया कट जाएगा मतलब क्या? 9 हो जाएगा। 9 रुपया में बेचेंगे आप ना? ठीक, 9 रुपया में लिखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? ना लाभ हो रही ना हानि, ओवरऑल ना तो लाभ हो रही है ना हानि हो रही है। ठीक है, ना लाभ हो रही है ना हानि हो रही है। हमको ये बताइए, यहां पे देखिए, यहां पे लाभ हानि का क्या कंडीशन है? सर जो तो टोटल क्रय मूल्य 30 रुपया है और टोटल विक्रय मूल्य 32 रुपया है। सर ये क्वेश्चन तो सही नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि 30 रुपया का सामान ओवरऑल 32 में बेच रहा है, मगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये जो ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। ये सुनो, ठीक है ना? तो यदि लाभ नहीं हो रही है, हानि नहीं होती, इसको तो करना पड़ेगा। टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका करने का तरीका कुछ होगा, एकदम होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम होगा तरीका। तो तरीका क्या है उसको देखिए। सबसे पहले ये दोनों का सम और ये दोनों को सम को बराबर करने के लिए कुछ मत करिए। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 और 10 और 9 का 1। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। अब 1 और 3 को आप बराबर कर लीजिए। 1 और 3 को जब ही बराबर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का सम बराबर आएगा। मैं करके दिखाता हूं। 1 3 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट को 3 से गुना कर लीजिए। कर लिया सर मैंने। अब यहां पे हम इसको क्या लिखेंगे? सर इसको हम 20 लिखते हैं, क्योंकि सीपी और एसपी है ना। इसको 20 को 20 ही लिखे, कुछ नहीं किया छेड़छाड़ में इसमें। ये 23 हो गया। अब यहाँ पे 3 क्या थे? 30 हो गया। ये सुनो, ये क्या हो गया? 27 हो गया। अब ये बताओ सर, यहाँ पे टोटल सीपी कितना? 50 रुपया। यहाँ टोटल सीपी कितना? 50 रुपया। आ गई औकात में क्वेश्चन? नहीं आई क्या? एकदम आ गई औकात में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ओवरऑल तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। यहां से हमें पता चला 50 रुपया का सामान आपने लाया था और 50 रुपया में आपने बेचा। ठीक है, तो हमेशा रेशियो पे क्वेश्चन जब बनेगा तो वहां पे एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। वो कंडीशन को यदि फुलफिल कर देते हैं आप तो काम हो जाएगी। फुलफिल यहां पे कंडीशन यही करनी थी, जो लाभ सीपी और एसपी को बराबर करना था, सम को। तो सम को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? सिंपल तरीका, ये दोनों को डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस को बराबर कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे 50, ये भी 50 हो गई। अब क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है उसको आप निकाल दीजिए। बोला जा रहा है ए वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए, तो ये वस्तु ए का 20 रुपया में खरीदा, 23 में बेचा। बी वस्तु 30 में खरीदा, 27 में बेचा। ए का विक्रय मूल्य चाहिए, मतलब 23 का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 23 का वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में। तो 23 का वैल्यू तो दिख रहा है, एक ही कट रहा है, 4600 हो जाएगा, मगर निकाल के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दोनों का क्रय मूल्य है 10,000।
दोनों का वैल्यू 10,000 मतलब क्या, एक का वैल्यू 20 रुपया, दूसरा का 30 रुपया, 20 और 30 कितना, 50 का वैल्यू 10,000 है प्रभु। 50 का वैल्यू यदि कितना है 10,000, 50 का वैल्यू 10,000, तो एक का वैल्यू बता दो 200। 200 हो गई। बोल क्या रहा आपसे, एसपी बोल रहा है 23 का वैल्यू, 23 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 46 होगा, हाँ या ना। तो 23 को जिस तरह 46 हो जाएगा आंसर। अगर नहीं भी निकालते तो एक ही कट रहा था 23। डन है। गर्मी बढ़ गया है, मतलब अब ये पंखा से काम ना चलेगा। देख रहे हैं आप, हमें लग रहा है अभी गर्मी नहीं बढ़ी, मगर काम, एक तो काला आदमी और दूसरा गर्मी। देख रहे हैं, चेहरा नहीं दिख रहा है मेरा, इतना महंगा कैमरा के सामने मेरा चेहरा सही नहीं दिख रहा है। आप समझ रहे हैं ना, ऐसे काम ना चलेगा। चलिए आ जाइए, ठीक है सर। क्या क्या क्या, टीआरई 4 का तैयारी करूं या एलपीसीबीटी टीआरई 3 में 99 मैथ आया था पर, हाँ यार टीआरई में मैथ का बहुत कटअप जाता है, ये बात तो समस्या है। अरे हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा, ठीक है। अरे मैथ यदि सीख गए तो टीआरई 4 में बना देंगे और एलपी बना देंगे, कहीं भी पूछेगा तो बना देंगे। डन है। चले आगे, ये क्वेश्चन समझ में आया, रिपीट करूं, मिशन एलपी 4600, एक ही आदमी का आंसर, सागर 4600, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, ये प्रभु आपका थैंक्स सर, आपको आप सीबीटी 2 में 90% मार्क्स। अरे रे सीबीटी 2 में नहीं है, इसका टीआरई में नंबर है ना 90+, ठीक है, उसमें उसमें कटअप थोड़ा ज्यादा जाता है ना। आ जाओ, तो यहाँ पे ये बात समझ में आया। ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूं क्या मैं एक बार, ये हो जाएगी, काम बन जाएगी, चल जाएगा काम। हाँ देखो, यहाँ पे क्या करना था आपको, मैंने जो लिखा था परसेंटेज, उसके अनुसार सीपीएसपी का रेशियो निकाल लेना था। उसके बाद बोला जा रहा था कंडीशन क्या, उसको सीपी और एसपी का सम को बराबर करना था, आपने बराबर कर लिया। आपने तो देखा 50-50 करने के बाद जो डिमांड है उस क्वेश्चन में निकाल दिया। डन है। चले आगे, ये सब क्वेश्चन को यदि आप 40 सेकंड में भी कर लेते हैं ना, अरे 50 सेकंड ले लो, तो काम बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आओ, अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन विद इन सेकंड कैसे करेंगे और बिना कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस पे बात करेंगे हम इस पे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन आज सारा बढ़िया मतलब डाला है, वैसे मैंने छांटा है मगर लड़का भेजा है बढ़िया क्वेश्चन, थैंक यू, ठीक है। चलो भाई साहब, अब अंकित मूल्य पर 11% छूट देने के बावजूद 6.66% का लाभ होता है, तो ज्ञात करें वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित किया गया। हाँ चलिए, अब देखिए भाई साहब, सीबीटी 2 का तैयारी करिए आप। टीआरई 4 अभी आया भी नहीं है ना, तो सीबीटी 2 का तैयारी करो भाई। आप ऐसे क्यों कर रहे हो मैथ वाले, सीबीटी 2 का तैयारी करिए आप प्रॉपर अभी, ठीक है। टीआरई 4 में टाइम है, यदि आपको 99 नंबर आएगा तो आपका तैयारी है, कुछ थोड़ा पुश करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। डन है ना, सीबीटी 2 पे ध्यान दीजिए आप। आइए इस पे, अंकित मूल्य पे कितना, 11.11% की छूट। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं, यदि आपकी जिंदगी में कभी भी दो चीज आए, क्या आए, सीपी और एसपी की बात करें, सीपी और एमपी की बात करें, जहां पे आपको छूट परसेंटेज और लाभ हानि दिया रहे, उसका रेशियो क्या होता है, ये देखिए। सीपी और एमपी का रेशियो जो होता है, सीपी, अरे भाई साहब हरा वाला आ जाओ, सीपी और एमपी का रेशियो कितना होता है, दोनों साइड हरा। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस क्या, प्रॉफिट परसेंट, या प्रॉफिट या लॉस, एक्स मान दो, एक्स मान लो। एक्स क्या है, लाभ या हानि, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कब ये मानेंगे, ये 100 परसेंटेज दिया रहेगा, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। जब यहां पे परसेंटेज की बात करेगा तो 100 पे बात हम करेंगे, ठीक है। मगर यदि परसेंटेज इस तरह का बेतुका वाला दिया रहे, 11.11 6.66%, तब यहां पे हम भूल के भी ये काम नहीं करेंगे, इस पे हम फ्रैक्शन पे बनाएंगे। इसको हम फ्रैक्शन पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे फ्रैक्शन पे, देखिए। क्योंकि ये तो मैं बोला, जब सीपी और एमपी का रेशियो की बात करें, डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया रहे और क्या लाभ हानि का परसेंटेज दिया रहे, तो आपको ये रेशियो लेके चलना है, ठीक है। मगर यदि ये बेतुका वाला परसेंटेज दिया रहे, जिसको आपको फ्रैक्शन पता है, नॉर्मल होता है मगर परसेंटेज गड़बड़ है, तो वहां पे इसको हम लिखेंगे 1 माइनस इसका फ्रैक्शन जो होगा डिस्काउंट वाला, और यहां पे 1 माइनस प्लस माइनस जो परसेंटेज का फ्रैक्शन होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 100% का फ्रैक्शन 1 लिखा जाता है यहां। जब अब यहां पे ये बताओ 11.11% क्या लिखा जाएगा, 1/9, क्या 1/9, हाँ या ना। अब 6.66% क्या लिखा जाएगा, 1/16। बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना, आया ना समझ में, ठीक है। अब यहां पे हमको ये बताइए, मैंने बोला आपको सीपी को आप क्या लिखेंगे और एमपी को क्या लिखेंगे। सीपी को सर लिखेंगे 1 माइनस क्या, डिस्काउंट कितना है
11.11 मतलब क्या, 1/9। ठीक है, और यहां पे ये कितना, एमपी कितना, 1 प्लस 1 बट्टा कितना, 16 होगा ना। बात बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। अब ये आसान हो गया कि यहाँ पे यदि हम 11 पॉइंट पुट करते और यहाँ पे 6.66 करते, वो आसान होता नहीं ना। तो यहाँ पे इस बात को दिमाग में रखना है, जब भी परसेंटेज का ये कहानी रहे तो यहाँ पे एक पे लेके काम करिएगा, ना कि आप परसेंटेज पे लेके काम करिएगा। अब ये यदि कर लिए, आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गई। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 8/9 और ये क्या प्रभु, 17/16। अब देखो सर, क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ पे क्रॉस जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 को 128 और 17 में 153, ये कितना परसेंट बढ़ा, ये कितना बढ़ा देख लेते हैं। 27 कितना बढ़ा, ये 5, 25 बढ़ा, तो 25 कितना परसेंट हो गया, 10%, 12.8, 20% अप्रोक्स होगा। सी विल बी आंसर, सी विल बी आंसर। बात समझ में आया, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे सीखने वाली बात थी कि नहीं थी ना। आप ऐसे कर रहे थे इससे पहले, ये बताओ। यदि नहीं कर रहे थे तो आज से करना शुरू कर दिया करें, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन आया, ये 11.11 पता है 1/9 और 6.66 पता है 1/16, यदि नहीं पता है तो उसको पता कर लीजिए। 10-15 ऐसे परसेंटेज हैं जो आपके, मतलब यदि आपको रात में 10 मतलब 1-2 बजे सोए रहे, उठाया जाए आपको, तो बता दिया करें आप। टन है तो यहाँ पे 1/9 घटा दिया और ये कर दिया। ये रेशियो आपके दिमाग में रखना चाहिए। यदि ऐसे आता है क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे, सीपीएमपी की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, इसको इस तरह से निकालेंगे। आप इसको 30 सेकंड के अंदर कर पाएंगे, और नहीं यदि ऐसे लिखेंगे तो फिर आप टाइम लेंगे, जो आपको नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन, एक बड़ा भाई का सजेशन है, मान लिया करो। चले आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए आ जाइए, आ जाइए, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। आए मैथ वाला विजार्ड ऑफ मैथ सब आ गए हैं, क्या करूं मैं, छोड़ दूं पढ़ाना है, सारे मैथ वाले यहीं आ गए। बताओ, क्वांटम कैट सीडीएस पढ़, अरे भाई क्या क्या कर रहे हो, है ऐसे क्यों किया यार हो आप लोग, बताओ। अरे सिविल टू के ज्यादा कुछ थोड़ी पढ़ना होता भाई, है। आप बता दो, क्वांटम बना दो, कैट का क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, यही सब करोगे आप लोग, हैं, बताओ। चलिए आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक बर्तन में अम्ल और जल 32 लीटर घोला गया, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात दे रखा है 5:3। जब बर्तन में 12 लीटर घोल निकाला जाता है और बर्तन में 15/2 मतलब क्या 7.5 लीटर जल मिलाया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप तुरंत कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं कंटिन्यू रखता हूं, मैं नहीं करने वाला कुछ। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, देखिए सर, यहाँ पे देख लो। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इंग्लिश बात ढक दें, बोलेगा इंग्लिश ढक दिया आपने, कोई नहीं। यहां बोला यार, एक बर्तन में अम्ल और जल कितना है, 32 लीटर, 32 लीटर है। यहां पे देखिए, एसिड, एसिड कर दूं मैं, वाटर कर दूं, AW कर देता हूं। चलिए ठीक, 32 लीटर में कितना रेशियो, कितना 5:3 है, 5:3 यदि रेशियो है, 5:3 रेशियो है, कितना टोटल, कितना 32, 32 है, मतलब क्या 5:3, 8 का वैल्यू 32, एक का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू 4, एक का वैल्यू 4, तो ये 20 हो जाएगा, और ये कितना 12 होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला जा रहा है, जब बर्तन से 12 लीटर घोर निकाला जाता है, जब 12 लीटर घोर निकाले जाएंगे, मतलब क्या 12 लीटर घोर निकाला जाता है तो बर्तन कितना, इतना जल मिलाया जाता है। 12 लीटर घोल कैसे निकालेंगे, यदि 12 लीटर घोल मिलाएंगे, मतलब 5:3 8 का वैल्यू कितना है 12 लीटर, तो एक का वैल्यू कितना बता दो, एक का वैल्यू सर 12 3/2 मतलब 1.5। ठीक, तो यहाँ पे जब घोल निकलेगा तो 12 लीटर एक का वैल्यू 1.5, तो कितना घोल निकलेगा, 15×5 = 75 मतलब 7.5 ये निकलेगा, और ये कितना निकलेगा 45.4 ये निकलेगा। तो ये यदि निकलेगा कितना हो जाएगा, सारे 12.5 बचेगा, और ये प्रभु कितना बचेगा 7.5, कितना 7.5। अब क्या हो रहा है, अब ये इतना बच गया, लास्ट में क्या, बर्तन में इतना घोल निकाला जाता है और इतना लीटर जल मिलाया जाता है, 7.5 लीटर जल मिलाया गया, तो 7.5 लीटर जल मिलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो ये भाई साहब रेशियो बोला जा रहा है, तो 12.5 और ये 15 हो जाएगा, ये दोनों का रेशियो कितना 25, कितना 5 और 25 के 5:6 हो जाएगा। डी विल बी आंसर, डी विल बी आंसर। अरे अरे मैं समझा, आपको नहीं बोला भाई, भाई समझ रहा मैं, उसी को वो दूसरे जो क्वेश्चन पूछा था उसी को बोला, मैं समझ रहा। चलिए आ जाइए, ये बात समझ में आया, हाँ या ना बता दो आप। इस क्वेश्चन को किसी तरह करेंगे, इसको रेशियो पे यदि आप करने जाएंगे तो थोड़ा फंस जाएंगे, इसीलिए इसको क्या करिए आप, 5 3 8 का वैल्यू 32 है,
8 के 1 के वैल्यू 1.5, तो यहाँ पे 20 और 12 हो गया, ठीक है, 20 और 12, तो यहाँ पे अब यहाँ पे निकालने जाए तो अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि आप रेशियो में से अमाउंट को नहीं घटा सकते, यदि घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, अमाउंट से अमाउंट घटेगा, रेशियो से रेशियो घटेगा। तो यहाँ पे अमाउंट का ही ज्यादा बात चल रहा है, तो वहां पे अमाउंट में कन्वर्ट करके कर लिए, हो सकता है आप इस क्वेश्चन को रेशियो में भी कन्वर्ट करके करेंगे, मगर ये बेस्ट तरीका है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहिए, चलिए आ जाओ। बोतल 1 में 7:2 में दूध और पानी मिश्रण है, बोतल 2 में 9:4 में दूध और पानी का मिश्रण है, 3:1 अनुपात में दूध और पानी को मिश्रण को प्राप्त करने के लिए बोतल 1 और बोतल 2 को किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन क्या रेशियो का मतलब सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन इनमें से एक है। बोतल 1 है तो 1 कर दूं, यहाँ पे 1 है, ठीक है, दूध और पानी है ना, मिल्क और वाटर करता हूं, यहाँ पे मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, मिल्क पहले एम होगा ना, और ये वाटर, ठीक है। दूध और पानी कितना है, कितना 7:2 में है, 7:2 है। 2 में क्या है भाई, 2 में ये कितना अनुपात है, 9:4, 9:4 है, 9:4 है। तो इसको किस अनुपात में मिला जाए कि लास्ट में थर्ड वाला बोतल जो बनता है उसमें रेशियो कितना आ जाए, 3:1। ठीक, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप करिए, सबसे पहले आप ये करिए, इसको बराबर करिए, तो 7 3 कितना 9, ये कितना हो जाएगा, ये 13, और ये कितना 4। अब इस सारे को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप क्या करिए, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको बराबर करेंगे, 52 से गुना करिए ना, इसको करने के लिए कितना 9 36 से करिए, इसको करने के लिए क्या 13 9 कितना 117, कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहां पे हम बोलेंगे एक पे एलिगेशन लगाना, या तो मिल्क पे लगाइए या तो वाटर पे लगाइए, एक पे एलिगेशन लगा देंगे काम बन जाएगा। तो किस पे लगा दूं मैं, वाटर पर, मिल्क, क्योंकि इस पे लगाएंगे तो थोड़ा गुणा भाग कम करना पड़ेगा, 52 दूना 104, यहाँ पे हाँ इसी पे लगाते हैं, यदि दोनों पे लगाएंगे दोनों पे आंसर आएगा, ठीक है। 52 को 2 से करने कितना होगा 104, इसको करेंगे 36 4 144, और यहाँ पे 117 को 1 से करेंगे तो 117, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, काम खत्म। अब यहाँ पे क्या आना है 27, 144 में 117 जाएगा 27, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, तो 27 और 13 हो जाएगा आंसर, बी विल बी आंसर, 10 का आंसर बी, 10 का आंसर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, सारा रेशियो लिखिए, ये सारे को बराबर करिए, बराबर करने पे या तो आप इस पे लगा लीजिए एलिगेशन, या तो इस पे लगा लीजिए। हम इस पे इसीलिए लगाया कि इसको 52 से 7 से करना पड़ता, 36 को 9 से गुना करना पड़ता, 117 से 3 पे करना पड़ता गुना, तो थोड़ा लंबा जाता गुना भाग, तो गुना भाग जहां पे लंबा जाए तो वहां पे नहीं करना चाहिए, जहां पे थोड़ा छोटा में काम चल जाए तो वहीं पे काम चलानी चाहिए, इसीलिए मैंने इस पे लगाया। और यदि इस पे भी लगाएंगे तो आंसर आएगा, करके घर पे देखेंगे आप। आ जाइए 11 नंबर पे, सारा क्वेश्चन आज बढ़िया है। यदि साधारण ब्याज की दर पर परिवर्तन वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है कितना 9 से 17, और अगले 27.5 वर्ष के बाद ये अनुपात कितना हो रहा है 15 से 43 हो जा रहा है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन, देखिए यहां पे बोला जा रहा है मूलधन पी और ए का रेशियो दे रखा है, पी और ए का रेशियो दे रखा है, पी और ए का रेशियो कितना है 9:17, ठीक है। सर्टेन टाइम के बाद वो सर्टेन टाइम के 27.5 साल के बाद ये रेशियो हो जा रहा है 15 से कितना 43। हमको ये बताइए, कुछ भी रेशियो हो जा रहा है भाई, मूलधन जो था तो मूलधन ही रहेगा क्या, 27 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, 200 साल के बाद हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे यदि मूलधन 9 रुपया था तो यहाँ भी 9 रुपया होने 15 होना चाहिए था, ये तो नहीं है, तो गलत है, तो गलत है, तो गलत को आपको सही करना पड़ेगा। रेशियो मतलब क्या, रेशियो मतलब रेशियो को आपको सेटल करना पड़ता है, तो यहाँ पे सेटल कैसे करेंगे, रेशियो भाई यहाँ पे 9 रुपया है, यहाँ पे 15 रुपया है, तो 9 15 का बराबर करिए, कैसे करेंगे बराबर, हम बनेंगे 9 और 15 का एलसीएम कितना होता है 45 दिख रहा है, तो इसको 45 कर लीजिए, इसको 45 करिए, इसको 45 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 45 करने के लिए कितना, अरे 45, 9 को 5 से करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करिए और इसको 3 से करिए, काम खत्म। अब देखिए ये कितना आ गया 9 5 45, 45, ये 85 आया। अब यहाँ पे कितना, ये 45, अब यहाँ पे कितना आ गया, ये कितना आ गया भाई 9 129, मतलब क्या, अब यहाँ पे 45 रुपया था मूलधन पहले, बाद में भी औकात में आ गया। अब क्वेश्चन यही हुई जो 85 से 129 कितना 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 बढ़ा भाई, ये 44 बढ़ा, हाँ या ना 44 बढ़ा ना, कोई दिक्कत, 44 बढ़ा, 44 क्या हुआ, ये ब्याज हुआ कितना दिन के लिए, 27.5 साल के लिए, 27.5 साल का ब्याज इतना हुआ, तो एक साल का ब्याज कितना होगा ये बता दो, तो सर 44 बट्टा कितना हो जाएगा
27.5 हो गई बात। तो यहाँ पे 1 साल के ब्याज हो गया इतना। अब आपको निकालना क्या है, रेट निकालना है। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आर निकालने के लिए 1 साल मतलब मूलधन पे कितना होगा ब्याज, तो मूलधन कितना है 44/27 गुने 5, टोटल मूलधन पे कितना, मूलधन कितना है 45, नीचे 45 कर देंगे गुने 100, काम खत्म। ये कट जाएगा 25 से 25, 25 से 25, 25 चौका 100, ये 11 चौका 44, तो मतलब 160, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 8 40, मतलब 32 बटा कितना आ गया, 32/9 आ गया, 32/9% का ए विल बी आंसर। बहुत मस्त सवाल था। ठीक है सर, 2 नंबर का क्वेश्चन दोबारा देखो, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, अरे भाई 2 नंबर आप रिपीट करके देख लीजिएगा रिपोर्ट मोड पर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन में नहीं जाएंगे हम वहां पे, डन। आप एक बार उसको जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसको देखिएगा, नहीं होगा तो मैं कल देखूंगा अभी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। गलती किया क्या मैं, यदि मैं गलती किया तो बताओ आप, तब मैं फिर देखता हूं। आई थिंक नहीं किया मैं, ठीक। आ जाओ इस पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन क्या बोला देखिए, सारे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और उस कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट करेंगे ये तरीका मैं बता रहा हूं, तो आप इसको प्रॉपर देखिए। क्या बोला है, रुपया 2 वर्ष में इतना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अरे यार ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। रुपया कितना रुपया, इंग्लिश में सही है क्या, व्हाट इज 8% ऑफ 47 अमाउंट टू इतना ये कंपाउंड। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए, इंग्लिश में, हिंदी में सही नहीं है, इंग्लिश में सही है, कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप कभी भी आपको यहाँ पे दर पूछा जाए तो वहां पे आप फॉर्मूला लगा लिया करो। ए बराबर क्या है, पी 1 + r/100 टी। ए कितना हो जा रहा है 5776, कितना पी कितना नीचे आएगा 4700 कितना 04, 1 + r/100 टाइम कितना है, टाइम बोला जा रहा है क्या 2, ठीक है। यहां से आर निकाल लेंगे, निकाल दें कर लेंगे आप, चलिए करते हैं। ये कटेगा कितना से, 4 से कटेगा, नहीं 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंच, 2 दूना 4, 2 तिया 2 पंच 2, चलिए आगे देखिए। ये 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 तिया कुछ 3 से कटेगा क्या है, 3 से कटेगा, 3 7 9, ऊपर कट रहा है 10, हाँ 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 8 3 7 21, 3 9 27, 3 9 27, 3 6 18, हाँ ठीक है। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे आपको यहाँ से आर निकल जाएगा, क्योंकि ये कितना है, ये 961 बटा कितना है 784, मतलब क्या है 31 बटा कितना 31/28 का स्क्वायर है, हाँ या ना, स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 1 + r बटा क्या हो जाएगा 100 का 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 गया तो r/100 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 31/28 - 1, मतलब क्या 3/28, ठीक है। इधर जाएगा तो गुना करके आप निकाल देंगे 300/28 हो जाएगा, 300/28 मतलब क्या कट जाएगा 100, 7 चौका 4 7 और 4 25, 75/7, 75/7 डी विल बी आंसर, ठीक है, डी विल बी आंसर, डन है, ठीक। इसको आप इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। कैलकुलेशन आज के क्वेश्चन में, आज के सेट में सारे में है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेशन, ये मत बोलिए यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सारे क्वेश्चन में दम है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप यूं ही ऐसे करके उड़ा सकते हैं, सारे क्वेश्चन में दम है, तो आप इसको देखिए प्रॉपर। चलिए आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए, 13 नंबर पे आइए। यहाँ पे बोला जा रहा है ए को जितना खेत जोतने में 4 घंटा लगता है, बी को उतना ही खेत जोतने में कितना 3 घंटा लगता है, जबकि बी को 5 घंटा में जितना लगता है टाइम, उतना ही सी को 6 घंटा में लगता है। यदि सभी मिलके 44 घंटा में खेत को जोतता है तो बी सी मिलके कितना देर में करेगा। ये क्वेश्चन में टारगेट क्या होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन करने में टारगेट यही होना चाहिए जो आप एबीसी का एफिशिएंसी निकाल दें। पहले क्या करें, एफिशिएंसी निकालें। एफिशिएंसी निकालने का बेस्ट तरीका यहाँ पे ये होगा, जो ए को 4 घंटा मतलब 4A बराबर किसके, बी को कितना लग रहा है, ए को जितना 4 घंटा में लग रहा है बी को उतना में 3 घंटा, तो 3B, तो ए बट्टा बी कितना हो गया यहाँ पे, ए बट्टा बी होगा 3/4, ठीक है। दूसरा वाला केस में क्या होगा, सी को 6 घंटा और बी को, दूसरा वाला 5B, बी 5 घंटा 5B बराबर क्या उतना, सी को 6 घंटा 6C, तो B/C यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6/5 होगा, हाँ या ना। अब यहाँ पे B यहाँ पे 4 है और B यहाँ पे 6 है, सही बात है क्या, एक क्वेश्चन में एक चीज दो तो नहीं हो सकता, तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 और 6 को बराबर करने के लिए 12 करना पड़ेगा, 4 और
6 का एलसीएम 12 ही होगा ना, तो 3 से गुना करेंगे इसको, तो 3 से करेंगे 3/3, यहाँ पे 9/12 हो गया ये। इसका ए का क्षमता 9, बी का क्षमता 12, यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, 2/2 तो 12/10। अब आ गए काम खत्म। अब यहाँ पे ए का क्षमता 9 हुआ, बी का क्षमता 12 हुआ, सी का क्षमता 10 हुआ। ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे कितना होगा ये बताओ आप। टोटल वर्क का जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 9 12 कितना होगा 21 और 10 कितना 31, हाँ ना, 31 क्षमता हो गई। और वो कितना टाइम लेता है 44, तो टोटल वर्क 44 हो गया। अब करेगा कौन इसको, करना है किसको, इसको बी और सी को, क्या बी और सी को करना है। तो बी का क्षमता कितना 12 और सी का क्षमता कितना 10, 10 और 12 कितना 22, तो 22 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, 22 को गुणा करेंगे 2, मतलब 62 विल बी आंसर। 62 विल बी आंसर, बेस्ट क्वेश्चन, हाँ या ना। इसको आप इस तरह से करेंगे और ये सवाल को हम हार्ड नहीं बोलेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये नहीं आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिश यही रहता है हमेशा, प्लेटफॉर्म का कोशिश यही है, जो आपका जो क्वेश्चन आता है लेवल, उससे एक लेवल अप करके हम क्वेश्चन डालते हैं। जो मेरा परंपरा स्टार्टिंग से रहा है, यही परंपरा को फॉलो किया जा रहा है। डन है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अच्छा जो देखिए बड़ा कर दूं क्या, ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो ताल का विभिन्न प्रकार के कारों को उत्पादन हजार में दर्शाया गया है, यदि वर्ष 2013-14 में एक प्रकार की कार की संख्या 13 और 16 में एक ही, 13 और 16 में एक ही, 13 और 16 में एक ही, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 91, 35-56। कुल उत्पादन 12 14 15 में बी की, 12 14 और 12 14 और 15 में बी की, दोनों का सम कितना 82 90 82 90 120 120। लगभग कितने परसेंट अधिक है, कौन अधिक है भाई साहब, अधिक कौन है, 91 और 120 है, 120 कितना अधिक है, ये 29 अधिक है, 29 अधिक है, हाँ या ना। तो 29 अधिक है तो परसेंटेज अधिक कितना हो जाएगा, 29 बटा कितना 91 गुने 100, ये कितना हो जाएगा, या 10% हो जाएगा 31, अप्रोक्स 31 के आसपास होगा, एक ही ऑप्शन है 31 के आसपास, सी विल बी आंसर। डन है, हाँ या ना, बात समझ में आया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। अब परसेंटेज जैसे 29 है यहाँ पे ना, 10% कितना होगा ये बताओ, 9, तो 9 होगा 10% होगा ना, 9.1 होगा 10%, यहाँ पे चाहिए क्या 29, 9 या 27, 30% के बराबर हुआ, उससे एक थोड़ा ज्यादा है 31 होगा। आ जाओ 10 पे आइए, 15 पे आइए। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोना ए और कोना सी के समद्विभाजक बाइसेक्टर त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पे मिलता है, बीओसी दे रखा है 122, कोना ए चाहिए। यहाँ पे क्या इन सेंटर की बात चल रही है, क्या चल रही है, इन सेंटर की बात चल रही है। जब किसी भी कोई त्रिभुज है और यहाँ पे बोला जा रहा है क्या ए और सी का समद्विभाजक, ए और सी का समद्विभाजक, यहाँ पे यदि ए है और बी है और यहाँ पे सी है, मतलब ये दोनों का समद्विभाजक कहीं पे ओ पे मिल रहा है। ठीक, बीओसी कितना दे रखा है, कोना ए और सी के संदर्भ बाइसेक्टर त्रिभुज के अंदर ओ पे मिलता है, बीओसी 122 है, कुछ गलती है, ए और सी होगा, ए और सी का यदि समद्विभाजक की बात करेगा तो एओसी होगा यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में वही चीज है, बीओसी, यदि बीओसी की बात करेगा तो बी और सी का समद्विभाजक होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कोना ए चाहिए। ठीक, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे गलत है, कोना ए जब ही चाहिए इनको तो ये होगा ऐसा क्वेश्चन, ए बी और सी, और यहाँ पे बोला जाएगा बी और सी का समद्विभाजक ओ पे मिलता है, तब बीओसी दे रखा है 122। ठीक है, गलती था वो। डन, अब कोना ए चाहिए, तो जब ये अंदर में बात करेगा तो कोना बीओसी होता है क्या 90 प्लस कोना ए बटा 2। ठीक है, तो बीएससी कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है कितना 122 90 प्लस कोना ए बटा 2, इधर आएगा कितना हो जाएगा 32, ए कोना कितना हो जाएगा 64 डिग्री, 64 डिग्री, सी विल बी आंसर। 15 का आंसर क्या हो जाएगा सी, 15 का आंसर हो जाएगा सी। अब ये क्वेश्चन में तो आप इंटरनल की बात करेगा, इन सेंटर की बात करेगा, आंतरिक इन सेंटर इशू कहते हैं। अब कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एक्सेंटर की बात करेगा, ये तो आंतरिक कोण की समद्विभाजक है, हाँ या ना। जब एक्सेंटर की बात करेगा, इधर जाएगा एक्सेंटर, ये कोण को जब डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा, कुछ यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे जब ये कोण का बात करेगा ओ डैश इसको मान लेते हैं, तो लिख लीजिए कोना बी
ओ डैश सी होता है 90 माइनस ए बट्टा 2। ठीक है, क्या होता है 90 माइनस ए बट्टा 2। इन सेंटर में प्लस होगा, एक्स सेंटर की बात करेगा तो माइनस होगा, इन सेंटर की बात करेगा तो प्लस होगा ऊपर वाले, और नीचे जब करेगा बाह्य कोण का समद्विभाजक एक्स सेंटर की बात करेगा तो माइनस होगा। ये बात को दिमाग में रखना है, इसमें स्मार्ट स्टार मार्क लगा लेंगे आप। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन पे, चले आ जाओ। 16 पे आइए, जल्दी बताइए। यदि ये 20 वाला क्वेश्चन है ना, ये सेट में यदि प्रॉपर आप विद इन टाइम कर पा रहे हैं, मतलब तैयारी आपकी प्रॉपर लेवल की है, क्योंकि आज एक भी क्वेश्चन नहीं था जो मतलब यूं मार दे, यूं मारने वाला क्वेश्चन था ही नहीं एक भी। आ जाइए यहाँ पे, कितना 13,800 कितना 24 सेंटीमीटर क्यूब आयत वाले एक ठोस घन को आपस में आयतन वाले 8 घन में काटा जाता है। मूल घन के पीछे क्षेत्रफल और 3 छोटे घनों के पीछे क्षेत्रफल का कुल योग चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब देखिए ये किसका क्यू दिख रहा है, ये किसका क्यू है, 4 चौका 24, 24 का क्यू है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 24 का क्यू, 24 का क्यू बराबर कितना हो जाएगा, कितना 8। अरे एक मिनट रुक जाओ, ये ए है, ये 13, 8 2 4, ये कितने के, इसका वॉल्यूम किसके बराबर हो, 8 घन में बटेगा, 8 घन मतलब 8 ए क्यूब में बटेगा, हाँ या ना। 8 से कटेगा कितना हो जाएगा ये बताइए, 8 एका 8, 5 8 7 56, 8 दूना 16, 8 8 64। ठीक, ए क्यू आया, ये किसका ए कितना आ गया, छोटी वाली 12, 12 का क्यू तो 1728 होता है, हाँ या ना। अब बोला जा रहा है ये छोटा वाला जो क्यू आया उसका 3 का क्या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े वाले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो बताइए। तो इसका सबसे पहले ये जो है ये ए क्यू के बराबर जब करेंगे, बराबर वाला ए करते हैं, तो ये ए कितना होगा, ए तो 24 हो जाएगा, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 6a², तो 6 गुने ए स्क्वायर मतलब 24 गुने 24, नीचे में 3 का 6a², तो 3 गुने 6a² मतलब क्या 12 गुने 12, ये कटेगा 2 और ये कटेगा 2। ठीक है, ये कट गया मतलब 4 बटा कितना आ गया 4, 4:3, 4:3 मतलब डी विल बी आंसर, 16 का आंसर क्या हो जाएगा डी। सही है, तो यहां भी आपको यदि क्यू था पता तो कर लेते, यदि क्यू पता नहीं था तो आपको थोड़ा परेशानी इसमें लग सकता था। आ जाइए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, निम्न कौन सा कथन सत्य है बता दीजिए। हाँ, which of the following statement every real number is an integer। ना भाई साहब, रियल नंबर सारे इंटीजर कैसे हो सकता है, गलत है, सरासर गलत है, गलत है। प्रत्येक each complex number can be expressed as a real number। नो 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 नो, रियल सारे रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना कि सारे कॉम्प्लेक्स को रियल में नहीं कर सकते हैं। वो एक ही केस में हो सकता है जब आई 0 हो जाए, आई वाला टर्म जो है बी वाला टर्म 0 हो जाए, ये भी गलत है। ईच रियल नंबर कैन बी रिटर्न कॉम्प्लेक्स, हाँ ये सही है, ये सी विल बी करेक्ट, करेक्ट सी विल बी करेक्ट, बिकॉज कोई भी रियल नंबर है 5 है, इसको आप ये 0 गुना आई लिख सकते हैं, 0 या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये बात खत्म। यदि 6 है कोई भी रियल नंबर है तो इसको आप कॉम्प्लेक्स में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आई के साथ 0 लगा देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी, तो सी विल बी सही और यहाँ पे डी भी गलत ही होगा। ईच इंटीजर इज नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है, ईच इंटीजर इज नेचुरल नंबर नहीं, -3 भी तो नेचुरली है ना, इंटीजर ही है, नेचुरल कैसे होगा, डी विल बी गलत। तो केवल और केवल सी सही है, एक ही पूछ रहा है वही होगा आंसर। ठीक, आइए 17 हो गई, 18 पे आइए। क्या बोला जा रहा है, एक रेलगाड़ी में यात्रियों की भरी हुई है, पहले स्टॉप पे इसमें से 1/3 यात्री उतर जाता है और 96 नए यात्री चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टॉप पे इसमें मौजूद आधे यात्री उतर जाते हैं और 12 नए यात्री चढ़ जाते हैं। ठीक है, तीसरे स्टॉप पर पहुंचने पर गाड़ी में मौजूद यात्रियों की संख्या 248 है, तो रेलगाड़ी चलने शुरू में कितने संख्या थे, ठीक कितने थे, एन मान लीजिए, एन चढ़ा था। ठीक है, पहला स्टॉप पे कितना 1/3 यात्री उतर जाता, तो बचा कितना 2/3, इसका 2/3 बचा। ठीक है, और 96 चढ़ गए, 96 आ गए, ये चलते गए आगे, दूसरे स्टॉप पर मौजूद आधे यात्री उतर गए, मतलब इसके कितने बचे, 1/2 बचा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 12 चढ़ गए, +12 किसके बराबर हो गया है भाई साहब, अब आगे कितना पहुंचा 248, तो यही तो 248 होगा, ये किसके बराबर 248 के बराबर। अब यहाँ पे कर लेंगे, इधर जाएगा कितना 236, 236 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 तो है ही, तो 1/2 इधर जाएगा, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए इसको, ये कितना 2n3 + 96। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे 2 है, कट कर लीजिए, 2 से सबसे 2 कटेगा, 236 हो जाएगा, ये n/3 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसको इधर ले आए, हाँ या ना, इसको इधर ले आए तो कितना बच जाएगा, ये
ये 8 इधर बचेगा 8, मतलब क्या 8 8 3 24, लास्ट में 4 वाला कौन सा है, एक ही है, ए विल बी आंसर 564 हो जाएगा, 564 हो जाएगा, क्या कि यूनिट डिजिट मैंने काम लगाया क्योंकि यहाँ से 236 है, तो यह 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 8 8 3 24, एक ही दिख रहा है 4 यूनिट डिजिट, तो पूरा कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए 19 पे आइए, आ जाओ ऐसा। एक निश्चित राशि को एबीसी में विभाजित किया जाता है, एक कुल राशि का एक तिहाई का हिस्सा बीसी के 3 गुने हिस्से मिलते हैं, तो सी ए का में 1200 कमी है, तो एक ऐसा क्या होगा, देखो सर एबीसी है, ए बी और सी, क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है, एक ही कुल राशि में से एक तिहाई हिस्सा मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, बी को सी से, बी को सी के, सी को यदि इतना तो बी को कितना मिलेगा, 3 गुना 3, ठीक है। अब ये बताइए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे टोटल बोला जा रहा है कितना, टोटल बोला जा रहा है एक के पास एक तिहाई है, एक के पास एक तिहाई है, एक तिहाई मतलब क्या, एक तिहाई मतलब 1/3 है, यदि इसको एक है, इसको एक है, तो इसको पास, इसके दोनों के पास 2 है, मगर यहाँ पे 2 नहीं है 4 है, तो 4 यदि है तो इसको 2 से ऊपर गुना कर लीजिए, 2/6 हो गया, तो इसके पास यदि क्या है 2 है, इसके पास 2 है, तो इसके पास क्या होगा, 2 है तो इसके पास 4 होगा, तो ऑलरेडी 4 है, तो काम खत्म है, 2 3 1 हो गई, हाँ या ना, 2 3 1 को कुछ करना ही था, ए और सी 1200 कम मिलता है, ए को सी से 1200 कम मिलता है, ए सी कितना 2 और 1 का वैल्यू कितना 1200, पूछ क्या रहा आपसे, ए का हिस्सा कितना होगा, एक हिस्सा 2 मतलब 2400 हो जाएगा, ए बी विल बी आंसर। लास्ट वन क्या बोल रहा है, एक संख्या में 3 अंक जिनका योग कितना 18 है, ठीक है, बीच वाले अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है, 3 18 सारे के सम होंगे दोनों, और अन्य कंडीशन क्या है, बीच वाला अंक अन्य 2 योग के बराबर है, बीच वाला अंक मतलब 3 और 6 9, सही है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 5 5 10 होता है, 8 है बीच में, 6 4 10 होता है, 8 है, नहीं होगा, यहाँ पे 5 और 9, ये बी और डी में से एक हो सकता है, मगर आगे क्या कंडीशन है, उसको उलटने पे 297 अधिक हो जा रहा है, मतलब इसको जब पलटेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पलटने में 500 495 500, ये तो नहीं हो पाएगा, ये करेंगे 600 कितना हो जाएगा 693, और उसको घटाएंगे तो उतना ही आएगा, बी विल बी आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। बात समझ में आया, तो सारे क्वेश्चन आप बढ़िया थे, ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, इसी तरह ये क्वेश्चन चलता रहेगा सीरीज, और आप लोग प्रॉपर इस पर ध्यान दें और उसको देखें प्रॉपर, डन है, अभी लेता है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।